हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की। हाँ जी। सर मेरा एक सवाल था। मतलब मेरे साथ साथ काफी भक्त ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप यात्रा कर चुके हैं अभी इस बार ना। हाँ जी, हाँ जी। हम भी पहली बार जैसे यात्रा पे जा रहे हैं, तो हमें मतलब मौसम के हिसाब से सुविधाएं क्या क्या हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ना। तो आप हमें पूरा डिटेल में बता सकते हैं यात्रा का पूरा अनुभव। हाँ, यात्रा का डिटेल में बता दूंगा। तो मैं अपनी यात्रा के हिसाब से यात्रा को शुरू करता हूँ कि जैसे जैसे मैंने यात्रा शुरू की उस हिसाब से आपको बताता हूँ मैं। तो ठीक है। सबसे पहले तो जो कुछ पॉइंट होंगे तो आप पूछ लेना, आपको लगे कि बीच में कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको जानना है तो आप बीच में पूछना, बाकी बताता हूँ। तो हमने ठीक अपनी है। यात्रा दिल्ली से शुरू की थी। हम्म। दिल्ली शुरू करने के बाद हमारे कुछ लोगों के परमिट बने होते, एक दो लोगों के परमिट नहीं बने होते। और एक हम्म। दो लोगों के परमिट 5 या 6 तारीख के थे। हम्म। ठीक है, तो दिल्ली से समिति ने अपनी यात्रा शुरू की बड़े अच्छे तरीके से और उधमपुर उतरे। और उधमपुर उतरते ही हमारे 300 लोगों के परमिट बनने में 1.5 घंटा लगा, क्योंकि वहाँ पे परमिट तीन तीन बंदे बिठा रखे थे। परमिट ठीक है। तो आपने बनवा लिए होंगे ना पहले ही। RFID फर्जी। कार्ड, सॉरी। ठीक है। ठीक है। उधमपुर उतरते ही हम 300 बंदों के RFID कार्ड बनने में 1.5 घंटा हम्म। लगा, क्योंकि वहाँ पे 3 काउंटर खोल रखे थे और बड़ी जल्दी काम हो रहा था। और जो काउंटर का खुलने का और बंद होने का टाइमिंग है वो सुबह जो पहली ट्रेन आती है उससे खुलता है काउंटर, और जो लास्ट ट्रेन अच्छा। होती है उससे बंद होता है। ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है। उनका कहना ये है कि जितने भी यात्री आएंगे सबके RFID कार्ड यहाँ से बन जाए तो अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है। RFID कार्ड आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है। हुँ, RFID कार्ड में हमें दो प्रॉब्लम आई। एक तो हुँ, जिन महिलाओं ने मेहंदी लगा रखी थी हुँ, उनका अंगूठा स्कैन नहीं हुआ, या तो बैंक से करवा के आई हो अपना वो हुँ, क्या बोलते हैं बायोमेट्रिक, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिनका ग्रुप रजिस्ट्रेशन हुआ था या ऑनलाइन हुआ था हुँ, और हुँ। जब उनका अंगूठा लगाया गया राइट पे तो वो स्कैन नहीं हुआ, तो उनका RFID कार्ड बनाने से बिल्कुल मना कर दिया गया। अच्छा। तो उनको सेकंड ऑप्शन दिया कि आप पहलगांव जाके, हुँ, आपका पहलगांव में बन जाएगा, वहाँ काउंटर बना होगा, वो जैसे भी आपका आधार नंबर डाल के कैसे भी करेंगे, उनके पास होती है, हमारे पास होती नहीं है। हुँ। तो सेकंड मतलब दिक्कत, हम मतलब किसी भी हैंड का मतलब चल जाएगा या जो लेफ्ट या भी राइट? आपने स्कैनिंग दे रखी है, 5 उंगलियां 10 उंगलियां स्कैन होती है हमारी। हुँ, 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 हुँ। तो मेहंदी 10 में लगा रखी है तो दिक्कत होती है। तो जो लोग आए ऐसा, जो उनके जो पता है कि हम स्कैनिंग करते हैं अंगूठे से उंगली से, उस पर मेहंदी ना लगाएं आगे से ना। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा सेकंड प्रॉब्लम ये आई, जैसे किसी का नंबर पे OTP आता है, हुँ, हुँ, वो फोन लेके नहीं आया, घर पे छोड़ के आया, OTP नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी बताया गया। मतलब आपका परमिट ओके है लेकिन हुँ, आधार कार्ड से लिंक नहीं हो रहा है या कोई भी परेशानी आ रही है, तो हुँ, उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप बालटाल या पहलगांव जाके अपना वहां से RFID कार्ड बना लें। हुँ। ठीक है। तो बाकी ठीक है। सबके बन गए, वहां से बैठे और अपना निकल लिए। निकलने के बाद जो चनानी नाशमी के पास भंडारा था वो हुँ, बंद कर हुँ। दिया था इस बार, ठीक जिसके है। चलते फिर हमें आगे एक दो भंडारे मिले, फिर हमने वहाँ पे भोजन किया। और हुँ, भोजन करने के साथ साथ दिक्कत ये आई कि वो तो थोड़ी बहुत आती है कि जो कॉन्वॉय के साथ यात्रा जाती है उसको फटाफट निकाल दिया जाता है। हमें अच्छा। बीच में रोक रोक के एक जगह टनल में कोई गाड़ी में आग लगी तो वहां हुँ, रोक दिया। नहीं करते करते हम पहलगांव पहुंच गए। ठीक है। और पहलगांव पहुंचने के बाद वहां लाइन में लग के तो बहुत रोकते ही वगैरह टाइट, हैं क्या चेकिंग वगैरह के लिए? हाँ हाँ, बहुत ही टाइट तरीके से सारी बसों को खाली किया गया। सारा हुँ, सामान चेक हुआ, स्कैन हुआ। और जिन लोगों के RFID कार्ड नहीं बने थे उनके RFID कार्ड बने। हाँ, हुँ, और जिनके परमिट नहीं बने थे उनका वहाँ पे एक क्लब हाउस है करके है, हुँ, हुँ। वहाँ पे 8 बजे के बाद परमिट नहीं बनते हैं, तो सुबह सुबह उनको 8 से शाम के 8 बजे तक बुलाया और उनको अगले दिन का टाइम दिया और वहाँ पे बुलाया। लेकिन बिना RFID कार्ड के और बिना परमिट के आपको हुँ, अंदर बेस कैंप में घुसने घुसने की परमिशन नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि भैया थे हमारे साथ, तो उनकी वाइफ का बना हुआ था, उनका नहीं बना हुआ था। तो हुँ, फिर हुँ, उनकी वाइफ गई वहाँ पे रिक्वेस्ट करने की मेरे पति हैं, मैं पहली बार आई हूँ, तो उनको हुँ, अंदर घुसने की परमिशन दी गई। हुँ। ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक चीज इस बार जो ज्यादा दिख गई वो दिख गई कि जिनकी यात्रा 6 या 7 तारीख की थी उनको भी नहीं रोका गया और उनके भी कार्ड बना दिए, उनको भी किसी ने कुछ नहीं कहा इस बार। अच्छा। हाँ, काफी किसी को मैंने अभी तक, मेरे पास कोई ऐसी वीडियो या कोई कॉल या कोई ये नहीं आया कि सर हुँ, हमारा 6 तारीख का परमिट था और हमें 2 तारीख को रोक लिया गया, नहीं रोका गया किसी को। हुँ, RFID कार्ड वालों ने नहीं रोका। और हुँ, हुँ। चंदनवाड़ी और पहलगांव में से यात्रा स्टार्ट होती है वहां पे भी किसी ने नहीं रोका। अच्छा। ये इस बार मतलब बहुत ही चेंज पॉइंट था। पिछली बार तो कहते हैं ना एक दिन भी आगे पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो आगे भी छोड़ रहे थे मतलब डेट से हाँ, पहले भी? चंदनवाड़ी भी हाँ छोड़ रहे हैं। सात हुँ, हमारे साथ 7 तारीख वाले थे, 6 तारीख वाले थे, उन सबको छोड़ दिया गया। ठीक है। अच्छा, अच्छा। उसके बाद हम बेस कैंप में रुके। बेस कैंप में अच्छी सुविधाएं थी, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। टेंट हुँ, वगैरह आसानी से मिल गए, खाना वाना खाया, वॉशरूम की सुविधा अच्छी थी और टेंट वगैरह भी अच्छे थे। और वहाँ का रेट था शायद 500 रुपये के आसपास। जो बढ़िया टेंट थे 500 रुपये के आसपास, और ठंड भी नॉर्मल थी क्योंकि बारिश वारिश उस टाइम नहीं हुई थी।
हम्म। अगले दिन सुबह 3 बजे उठ के हम लाइन में लग गए। 5 बजे अंधेरे में गेट खोल दिया गया। आज से पहले कभी अंधेरे में गेट को नहीं खोलते थे। हाँ, 5 बजे के बाद ही खुलता था हमेशा ना। हाँ, तो इस बार तो 4:30 5 के बीच में खोल दिया गया। और गाड़ियों का जो रेट है 160 रुपये प्रति यात्री ऊपर का था। और यात्री हम्म। बहुत कम थे, गाड़ियां बहुत अधिक थी, क्योंकि शुरू में हम लगे हुए थे, तो बहुत ही हम्म। आसानी से हम अपना चंदनवाड़ी भी पहुंच गए। ठीक है। लेकिन चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद पता चला कि भीड़ बहुत अधिक थी, क्योंकि इस हम्म। बार जो ये परेशानी आती है ना लाइन में लगने की, इस हम्म। चक्कर में मैक्सिमम यात्री होटलों में रुके हुए थे बाहर। हम्म। और वो हमसे पहले जाके चंदनवाड़ी पहुंच गए। हम्म। तो काफी लंबी लाइन थी, हमें वहाँ पे काफी टाइम लगा। वहाँ पे हम्म। हमारे परमिट को फाड़ के एक जो हिस्सा होता है वो हमारा हम्म। वहाँ पे जमा हो गया। ठीक है। ठीक है। वो हमारा परमिट का हिस्सा वहाँ पे जमा हो गया, और जमा होने के बाद वहाँ पे RFID कार्ड को उसमें स्कैन किया। हमारा FID कार्ड पहले पहलगांव नीचे चेक पॉइंट पे स्कैन हुआ। हम्म। उसके बाद दूसरी बार हमारा FID कार्ड ऊपर चंदनवाड़ी में स्कैन हुआ। जैसे ही हम्म। स्कैन करते थे, तो जो फोटो हमारे परमिट पे लगी हुई थी, हम्म। वो डेटा सारा उठा के वहाँ पे डिस्प्ले में आ जाता था। हम्म। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले, हमने घोड़े पिट्ठू किए, हल्का फुल्का प्रसाद लिया और अपनी यात्रा शुरू की। हम्म। ठीक है, यात्रा में कोई दिक्कत नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, सब नॉर्मल तरीके से हुआ। और उसके बाद हम्म। पहुंच गया हम शेषनाग जी। बीच में ठीक कोई है। बर्फ वाला ऐसा कोई सीन नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक यात्रा होगी। फिर सुबह चढ़ हम्म। चढ़ के भंडारा खा खू के आराम से अरे करते। शेषनाग जी तक कोई बस नहीं मिली रास्ते में। नहीं, शेषनाग जी में कोई बर्फ, इतनी ज्यादा बर्फ नहीं, शेषनाग जी से आगे बर्फ थी। पर हाँ, हम्म। ये था कि शेषनाग जी में जो टेंटों का रेट थे, वो यूनियन हम्म। वाला पंगा था। तो मैं तो ये कहूंगा जो भी यात्री चाहे पहलगांव में रुके शेषनाग में या हम्म। पंचतरणी में गुफा पे, वहाँ पे ये है कि इनका यूनियन का कुछ रहता है आपस में। हम्म। तो यूनियन वालों से टेंट बुक कराएं, डायरेक्ट टेंट वाले से कराएंगे, टेंट वाले को कमीशन नहीं मिलती है, पर परेशानी होती है, तो यूनियन की पर्ची लेके ही टेंट बुक करा के टेंट में रुके आप। अच्छा, और क्योंकि ये टेंट के रेट जो फिक्स कर रखे हैं श्राइन बोर्ड ने, उतने ही टेंट के रेट पे करने हैं या फिर वो नहीं नहीं, अपनी उतना ही पे मर्जी करने है? हैं, वही तो कह रहा हूँ, यूनियन की जो पर्ची मिल जाएगी आपको उतने पे करने हैं। ज्यादा परेशानी होती है, आप फालतू मत बोलो, लेटे रहो, आपको कोई हम्म। हाथ में रखता है वहाँ पे, ना ठीक आपको है। परेशान कर सकता है, जब आपके यहाँ पर्ची होगी तो। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद शेषनाग जी से सुबह चले, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया टेंट हो गई, लंबी लाइन थी। बर्फ काफी थी रास्ते में, पर ठीक है, चलने के लिए अच्छा था। उसकी वीडियो हम डालते रहेंगे आगे भी। ठीक है। कोसपुतली भंडारे में पहुंचे, ठीक ठाक पंचतरणी। हम्म। पंचतरणी पहुंच गए। लेकिन पंचतरणी में एक चीज का सामना करना पड़ा कि वो थोड़ा हमारे दिमाग में भी नहीं रहा और वैसे भी नहीं रहा, क्योंकि पंचतरणी में क्या हुआ कि बाबा जी की गुफा पे इस बार हम्म। रुकने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। तो जो दर्शन करके लोग जा रहे थे, और हम्म। जो दर्शन करने के लिए आए, वो सबके सब पंचतरणी में होल्ड हो गए। अच्छा। तो पंचतरणी में भीड़ बढ़ गई, जिसकी वजह से पंचतरणी में रुकने की व्यवस्था काफी खराब हो गई। और हम्म। यात्रियों को टेंट नहीं मिल रहे थे वहाँ पे। और हम्म। भीड़ बहुत अधिक थी। और फिर अगले दिन वहीं पे ऐसे पंचतरणी में पूरी रात बारिश होती रही। ठंड बढ़ हम्म। गई, अचानक से काफी तेज ठंड हो गई। तो जो कपड़े लगते थे वो पहन पून के काम चलाया। लेकिन सुबह पंचतरणी में पंचतरणी हमें, क्योंकि पंचतरणी में दोनों साइड से यात्री आ रहे हैं ना, उधर राइट की राइट, जगह पे कोई गुफा पे दर्शन के रुकने की लिए व्यवस्था है नहीं, तो ज्यादा। जिन्होंने दर्शन कर लिया वो भी पंचतरणी आके रुक गए, जिनको दर्शन करने हैं वो भी रुक गए बेचारे। तो तो ज्यादा थोड़ी सी, टेंट उनको बढ़ानी चाहिए थी फिर उस दिन बिल्कुल बिल्कुल टाइम पे। बिल्कुल, ये थोड़ा हमें भी ध्यान नहीं रहा था, फिर भी भगवान की दया से हम जल्दी पहुंच गए थे, तो हमने हम्म। बुक कर लिया वहाँ पे। ठीक है। ठीक है। इसके बाद फिर काफी अधिक ठंड बढ़ गई, सुबह जल्दी उठे, तो घोड़े पिट्ठू करने में टाइम काफी लग गया। बहुत अधिक टाइम लग गया और बहुत अधिक यात्री निकले, तो जाम भी हमें रास्ते में काफी मिला। फिर भी हम्म। श्राइन बोर्ड ने काफी जगह पुल वुल बना दिए थे। भगवान की कृपा से ठीक ठाक बाबा जी गुफा पे पहुंच गए। और हम्म। वहाँ पे फिर पुलिस वाले से बात करके अपने पिट्ठू विट्ठू रखे। अब बाबा जी गुफा पे सामान रखने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हम्म। भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से 3 आर्मी वालों के टेंट लगे हुए थे, खाली टेंट। हम्म। हमने सोचा उसी में नहा धो के हमने सारे सामान रख दिया। गर्म पानी की हम्म। सुविधा भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने ठंडे पानी में डुबकी लगाई। और हमने 250-300 लोगों का सामान उन टेंटों में रख दिया। हम्म। और कैश वैश नहीं रखा। और फोन वोन भी कहीं छुपा दिए, कहीं डाल दिए थे हमने। और फिर हम अच्छा। बाबा जी के दर्शन के लिए निकल गए। और हम्म। दर्शन में जाने के लिए इस बार शाइन बोर्ड की तरफ से बिल्कुल भी बहुत ही गलत इंतजाम थे। काफी लोग हम्म। वहाँ गिरे, धक्का मुक्की हुई, पूरी भीड़ लग गई थी वहाँ पे। और अच्छा। दर्शन करने के लिए मतलब इतनी धक्का मुक्की थी, जो मैंने आज तक अपने 12-13 साल के बाबा जी की यात्रा में बिल्कुल नहीं देखी। हम्म। बहुत ज्यादा धक्का मुक्की थी। फिर वहाँ दर्शन करने गए, पर दर्शन अच्छे से हुए, बाबा जी का आकार भी पूरे रूप में है। और जहाँ तक हम्म। मुझे लगता है इस बार बाबा जी काफी लंबे समय तक रहेंगे, और हम्म। अपने भक्तों को दर्शन देंगे और उनका जीवन धन्य करेंगे। उसके बाद बढ़िया दर्शन हुए, पालकी वालों की धक्का मुक्की करते कराते हो गए। चलो, तो हम्म। शाइन बोर्ड की जो भी प्लानिंग थी। पर यात्रियों हम्म। के लिए है कि थोड़ा टाइम निकाल के जाएं, क्योंकि 3 से 4 घंटे 5 घंटे भी लग सकते हैं अभी। यह यात्रा रुकती है बीच में कभी भी, कुछ पता नहीं अच्छा। हालातों का ना। हम्म। हम्म। ये है।
बाकी जैसे बाबा जी की गुफा पे मौसम खराब हुआ, ठंड वहां पे भी बढ़ गई, तो अच्छा। काफी अधिक ठंड होने के कारण वहां पे भी दिक्कत हुई। तो फिर ठंड हम मतलब यात्रा रूट में कहाँ-कहाँ पे ज़्यादा थी? मतलब कौन-कौन से देखिए, पड़ाव थे? जब भी बारिश हुई वैसे ठंड बढ़ हुँ, गई। पचतरनी ठीक में है। बारिश हुई, वहां ठंड बढ़ गई। बाबा जी गुफा में बारिश हुई, वहां ठंड बढ़ गई। ठीक हुँ, है। उसके बाद रफीक भैया के टेंट में रुके हम, बरारी हुँ, टॉप, वहां पे भी ठंड। जैसी ही बारिश हुई, आज तो हुँ। 2 दिन पहले पंथा चौक में बारिश हुई तो यहाँ भी ठंड लग रही थी। एक अच्छा, कंबल में भी ठंड लग रही थी। तो यहाँ तो श्रीनगर या यहाँ तो जब पहाड़ी भी, इलाका साइड हाँ, ये है ये, जैसे ही वहाँ पे। बारिश होगी वैसे ठंड का वो बढ़ जा रहा था। हुँ, ठीक है। ठीक है। उसका दर्शन करके निकले, अंधेरा हो गया। फिर मैंने रफीक भैया को कॉल कर दिया, 10 टेंट बुक करा रखे थे। फिर हुँ, भंडारों में यहाँ ये भी है कि 9-10 बजे के बाद भंडारे वाले भी अपना भंडारा बंद कर देते हैं। तो जब आप बाबा जी गुफा से चलें, जब हम बाबा हुँ। जी गुफा से चले, जब 7 बजे से भंडारा शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने कहा अच्छा, हम 8 बजे शुरू करेंगे। अब हुँ, 1 घंटा वेट करते तो अगले, जब आगे भंडारे पहुंचे, जब वहां पे 10-11 बज चुके थे, वो भंडारा बंद हो चुका था। फिर एक हुँ, भंडारे में जैसे तैसे रिक्वेस्ट की, दाल रोटी मिली, वो खा के अपने टेंटों में सोए। और फिर हुँ, सुबह बराई टॉप से नीचे बालटाल पे उतर के, बालटाल में कोई दिक्कत नहीं हुई, पार्किंग में बसें इस बार हमने 1 नंबर हुँ, में बुला ली। और ठीक वहाँ पे है। बसें आ गई तो ये था कि 12 बजे से पहले पहले निकल गए। पर हाँ, ये था यहाँ पे कि अगर हम इकट्ठी बसें लेके घुसते पंथा चौक में तो तय, पिछली बार इन्होंने हमें बाहर बाहर से भगा दिया था कि हुँ, 300 यात्रियों की सिक्योरिटी कौन करेगा। तो इस बार हुँ, हमने अपनी टोपियां वगैरह उतार दी और एक हुँ, एक बस को अंदर किया। हुँ। और सारी बसें अंदर आई। अंदर रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, भंडारा है। यहाँ पे भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, मेडिकल हो रहे हैं, अच्छा, बाल आरएफआईडी कार्ड बन रहा है। मंठा चौक में। पंथा चौक में सबसे बड़ी बात, आर्मी कैंटीन है यहाँ पे। उसमें तो बहुत ही सस्ते वो रेट में आपको 6 रुपए में कॉफी, 7 रुपए में सूप, काजू बादाम, मतलब आर्मी की सीआरपीएफ की कैंटीन है, हुँ, मिल रहा है। एक प्राइवेट शॉप भी है, भंडारा भी है, रुकने की व्यवस्था है, कंबल भी अच्छे से मिल जाते हैं। पर हाँ, अब जैसे 2 दिन से यात्रा नहीं हो रही और भीड़ है तो कंबल हुँ। लेने की लाइन में 3-3 4-4 घंटे लगना पड़ रहा है। पूरे पंथा चौक में एक ही भंडारा है, तो उसकी लाइन अच्छा, भी यहाँ पाँच पे पाँच एक ही भंडारा एक है ही भंडारा है। और कितनी यात्रियों की कैपेसिटी है रुकने की? कैपेसिटी है 5,000 बता रहे थे, पर आज तो 8 से 9 हजार यात्री हो गए। तो इन्होंने अच्छा, आज बालटाल और पहलगांव की यात्रा निकाल दी और सिर्फ जम्मू वाले बचे हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो कुल मिला के पूरी यात्रा में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ऐसी हुँ। दिक्कत नहीं है। सर मेरा अभी एक जो, सवाल था कि जैसे आप तो मतलब समिति तो बसेस लेके जाती है ना? हाँ तो जी, बालटाल से आप तो बसेस से आ गई थी, लेकिन बाकी लोग जैसे अकेले जा रहे हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की कैसी फैसिलिटी है वहाँ हाँ, पे? वहाँ से शेयरिंग गाड़ी मिल जाती है पंथा चौक के लिए, और 300 से 400 रुपए के बीच में पर सवारी को पंथा चौक छोड़ दिया जाता है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और जम्मू वगैरह के लिए भी हो जाएगी डायरेक्ट वहाँ से ना? जम्मू के लिए तो कॉन्वॉय वाली गाड़ियाँ मिल ही रही हैं, जो हुँ, जम्मू कॉन्वॉय वाली हैं। तो आप अच्छा। वहाँ से लोग बैठ के आ रहे हैं और फिर पंथा चौक में स्टे कर रहे हैं और हुँ, कॉन्वॉय के साथ चल रहे हैं, तो वो भी फैसिलिटी है वहाँ पे। हुँ, हाँ जी। तो यात्रा का कुल ओवरऑल ये है कि ठंड के कपड़े लेके आएं, हुँ, थोड़ा समय निकाल के लाएं, क्योंकि जैसे पहली बारिश हुई अभी 2 दिन की, तो हुँ, लैंडस्लाइड वगैरह से 2 दिन का रूट बंद हो गया। ठीक है। हुँ, ये देख के आए, थोड़ा सा पैसे एक्स्ट्रा रख के लाएं। फिर मेरे पास एक कॉल आया कि शेषनाग में 3 दिन हो गए और हमारे पैसे खत्म हो गए। तो तीन हुँ, दिन में पैसे खत्म कैसे हो जाएंगे? अगर 2 दिन का भी 1,000 1,000 रुपये, तो क्या आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लाए थे? हुँ, पॉसिबल नहीं है ना ऐसा। हुँ, ऐसा सही पॉसिबल नहीं है, तो आप थोड़ा समय निकाल के लाए, 5-10 रुपये एक्स्ट्रा लेके आए। बाकी हुँ, हाँ, सुरक्षा को लेके कोई डाउट नहीं है, आप श्रीनगर घूमिए कैसे भी। यात्रा हुँ, अब बारिश का है, जैसे बालटाल रूट में अभी रोड चौड़ा हो रहा है, तो जो ये हाँ जी, मौसम खराब हुआ, इस चक्कर में पूरा लैंडस्लाइड हो गया, पानी बह गया, ये सब हो गया। हुँ, तो ये सब दिक्कतें आ गई वहाँ पे। हुँ, तो ये अलग मैटर है, पर यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, जब भी कहीं पे भीड़ लगेगी, यात्रा को रोका जाएगा, तो व्यवस्था खराब हो ही जाती है। हुँ। वो एक बड़ा पॉइंट था, उसके चलते ज्यादा दिक्कत आई। बाकी भगवान की दया से सब ठीक ठाक है। और कोई पॉइंट हो आपका इससे यात्रा जुड़ा हाँ हो? मैंने जी, आपको सारा डिटेल में मुझे बता ही दिया है तो। हाँ जी, मुझे सर एक क्वेश्चन और था मेरा कि हम्म। जैसे अभी यात्रा रूट में आप बोल रहे हैं कि जहाँ-जहाँ बर्फ थी ना, तो बर्फ मतलब कैसी थी? कच्ची थी या वैसे वाली थी, टाइट थी? नहीं नहीं, मतलब चलने में कैसे अच्छा, फिसल रही थी या वैसा नहीं मतलब? नहीं, फिसल नहीं रहे थे। एक्चुअली क्या है कि ये खुरखुरी बर्फ थी। अभी तो स्नोफॉल कल भी हुआ हल्का हल्का, लेकिन टीम काम कर रही है, तो उसको खोद खोद के सीढ़ियां बना दी हैं। और हुँ, सीढ़ियां बनाने से चलने में आसानी होती है, ऐसी अच्छा। दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर यात्रा 2 दिन से रुकी तो अचानक से यात्रा बढ़ेगी। क्योंकि अभी भी एक वीडियो देखी थी आपके चैनल पे ना, मतलब हम्म। इंस्टाग्राम पे डाली थी। उसमें वो एनडीआरएफ की टीम मतलब रस्सी पकड़ के पार करा रही थी भक्तों को ना, जो हाँ, गणेश चौक से पोचपत्री वाला वो था। बिल्कुल बिल्कुल। हुँ, तो इतनी, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। अब पिछले 4-5 साल में बर्फ नहीं पड़ी। बाकी हम हुँ, 2010 में 11 में जाया करते तो बर्फ इतनी मिलती है। कोई ऐसा कोई ना चोट लगने का ना स्लिप करने का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ना ऐसी कोई दिक्कत आई। सब ठीक है ठीक है। उसमें ना।
ठीक है, ठीक है। ठीक है। बाकी यात्रा से जुड़े सारे अपडेट डाल ही रहे हैं यूट्यूब पे, और हुँ। सारे आगे डालते भी रहेंगे। तो आप उससे जुड़े रहें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। किसी का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ताकि जो यात्री यात्रा में हैं या यात्रा करके आ चुके हैं वो आपको रिप्लाई कर दें। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। जय भोले बाबा जी की। बाबा जी की जय बोले बाबा।